जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ अहोई अष्टमी व्रत में पीरियड्स या मासिक धर्म से गुजरते हैं तो आपको अहोई माता की पूजा जो है वो कैसे करनी चाहिए, किससे करवानी चाहिए, संपूर्ण जानकारी जो है वो इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जान लेते हैं अहोई अष्टमी व्रत की संपूर्ण जानकारी। जैसे कि जो अहोई अष्टमी का व्रत है वो आने वाली 24 अक्टूबर को पूरी विधिवत रूप से किया जाएगा। ये जो व्रत होता है अहोई अष्टमी का, ये करवा चौथ के 4 दिन बाद किया जाता है। अष्टमी तिथि को जो अहोई अष्टमी का व्रत है वो किया जाता है। जो भी माताएं हैं, जो माएँ बन चुकी हैं, वो अपने संतान की दीर्घायु की कामना को लेकर अहोई माता की पूरी विधिवत रूप से पूजा करती हैं, निराजली व्रत करती हैं। शाम के समय तारों को अर्घ्य देकर इस व्रत का पारण किया जाता है। इसके साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी माताएं जो पहली बार माँ बनी होंगी और उनको संतान के रूप में बेटी है, तो उनको लग रहा है कि अहोई माता का व्रत करें या ना करें, तो आप जो संतान है, बेटी बेटा दोनों बराबर होते हैं, आप उनके लिए व्रत कर सकती हैं। इसके साथ ही साथ 24 तारीख को ये व्रत है, 24 अक्टूबर को, तो आप अपनी संतान की दीर्घायु की कामना को लेकर पूरी विधिवत रूप से व्रत करें। अगर आपको मासिक धर्म या पीरियड्स आ गया है तो आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये एकदम से नेचुरल है, तो आप बहुत ज़्यादा इसको अपने ऊपर हावी ना होने दें। अगर आप शुरू से करते चले आ रहे हैं तो आपको अहोई माता की जो पूजा है, जो स्याहू माता की पूजा है, वो किस प्रकार से करनी चाहिए कि आप अपने घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनसे पूजा करवा लें। अगर आप मासिक धर्म या पीरियड से गुजर रहे हैं तो आप अपने घर के बड़े, जैसे जेठानी हो गई, आपकी सास हो गई, आपके देवरानी हो गई, या आपके ही कुल के जो भी लोग हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि अपने ही कुल के बहुत सारे लोग आसपास में रहते हैं, तो आप उनसे भी पूजा करवा सकती हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप एकल परिवार में रह रही हैं तो आप अपने पति से अहोई माता की पूजा, जो स्याहू माता की पूजा है, वो करवा सकती हैं, क्योंकि संतान जो है वो आपका भी है और आपके पति का भी है। तो अहोई माता की जो पूजा है वो संतान की दीर्घायु की कामना को लेकर किया जाता है। तो अगर आप पीरियड्स या मासिक धर्म से गुजर रही हैं तो आप अपने पति से जो पूजा है वो करवा सकती हैं। बहुत सारी बहनों के ये प्रश्न आते हैं कि दीदी बच्चों से पूजा करवाएं, तो भूलकर भी आप ऐसी गलती ना करें, क्योंकि जब हम बच्चों के लिए व्रत करते हैं तो बच्चों से पूजा जो है वो हमें नहीं करवानी चाहिए। इसके साथ साथ 2 घट रखे जाते हैं और अहोई अष्टमी व्रत में 2 घट जो है वो रख दिए जाते हैं और फिर वो दिवाली में 2 घट जो है वो हटाए जाते हैं। मतलब घड़े के ऊपर जो घड़ा है वो रखा जाता है, एक घड़े में गेहूं और एक में पानी जो है वो भरकर 2 घट रखे जाते हैं और वो 2 घट जो है वो अहोई अष्टमी में रख दिए जाते हैं। इसके साथ ही साथ वो दिवाली पे हटाए जाते हैं। बहुत सारी बहनें जो इसी वर्ष माँ बनी हैं वो पीरियड्स में व्रत ना उठावें, अगली साल व्रत उठावें, जब क्योंकि व्रत आप कर लेंगी लेकिन पूजा नहीं कर पाएंगी तो उसका पूर्ण फल जो है वो आपको नहीं मिलेगा। इसके लिए अगर आप इसी वर्ष रखना चाहती हैं और पीरियड से गुजर रही हैं तो आप बिल्कुल भी इस व्रत को जो है वो शुरुआत ना करें। तो बच्चों की दीर्घायु की कामना को लेकर इस व्रत को किया जाएगा। और जो स्याहू की माला है, चांदी की जो माला है, उसमें मोती पिरोए जाते हैं, वो माला पहनी जाती है, उसकी विधिवत रूप से पूजा होती है और 2 घट रखे जाते हैं, एक घट के ऊपर एक दूसरा घट। बहुत सारे लोग करवा से भी इसको पूजा, बहुत सारे लोग करवा के ऊपर करवा रख के भी पूरी विधिवत रूप से पूजा अर्चना जो है वो करते हैं। तो आपके यहाँ जैसा रिवाज है उस हिसाब से आप कर सकते हैं, लेकिन पीरियड्स में या मासिक धर्म में आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आप अपने कुल के सदस्य से या अपने बड़ों से या अपने पति से अहोई माता की पूजा, स्याहू की जो माला है उनकी पूजा विधिवत रूप से करवा के और जो व्रत है वो पूर्ण कर सकती हैं। बहुत सारी बहनों के ये भी प्रश्न आते हैं कि अगर पति जो हैं वो पूजा करेंगे तो व्रत भी करेंगे, तो ऐसा नहीं है। व्रत आप कर लें और जो पति हैं वो स्नान ध्यान करके पूजा पाठ जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि ये पूजा जो है वो शाम को होती है। तो आपके पास ये भी नहीं है कि पति भी घर में नहीं है, अब क्या करें। तो शाम के समय ये पूजा होती है, तारों को अर्घ दिया जाता है, तारों की पूजा होती है, पति उस समय घर पे होते हैं, तो आप अपने पति से भी ये पूजा जो है वो करवा सकती हैं और अपने बच्चों की आयु जो है वो दीर्घायु कर सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।